हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा था जीवाणुओं के प्राकृतिक आवास, उसमें आपको भाग 1 में कुछ आवास के बारे में जानकारी हुई थी। तो उसी क्रम में आज प्राकृतिक आवास पढ़ेंगे वही साइनोबैक्टीरिया के भाग 2, यानी इसमें और भी कुछ उनके प्राकृतिक आवास हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं क्या है। पहला है अंतःपादप। अंतःपादप, पहले तो अंतःपादप समझना बहुत आवश्यक है कि अंतःपादप क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो किसी दूसरे पौधे के किसी भाग पर रहकर अपना जो है जीवन यापन करते हैं और उस पौधे पर केवल ये अपना आवास बनाते हैं और आवास बना करके अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गनेरा, गनेरा क्या है, कोई आपका पौधा है। गनेरा की पत्तियाँ तथा तने में यजोला तथा एंथोसिस के थैलस में जो है गनेरा की पत्तियों में पत्तियों तथा तने में जो है यजोला रहता है और एंथोसिस के थैलस में तथा साइकस की कोरेलाइट जड़ों में नास्टॉक, एनाबीना आदि साइनोबैक्टीरिया अंतःपादप के रूप में मिलते हैं। तो देखिए क्या है कि जो गनेरा की पत्तियां हैं और तने हैं उनमें एजोला तथा एंथोसिस के थैलस में भी जो है एजोला जीवाणु मिलता है। थैलस क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें जो है जनरली जो हमें देखने को मिलता है सामान्यतः उसमें बीजाणु भरे रहते हैं, तो उसे हम थैलस कहते हैं। जैसा कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि थैलस या थैली, और ये अनियमित प्रकार की संरचनाएं होती हैं थैलस, और एंथोसिस जो है वो एक पादप है। तो गनेरा जो है यानी गनेरा की पत्तियों तथा तने में यजोला तथा एंथोसिस के थैलस में, यानी एंथोसिस के थैलस में भी यजोला जो है अंतःपादप के रूप में निवास या वास करता है तथा साइकस की कोरेलाइट जड़ों में नास्टॉक, एनाबीना आदि साइनोबैक्टीरिया अंतःपादप के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरेलाइट जड़ किस पादप में पाई जाती है। तो कोरेलाइट जड़ जो है आपको यहाँ पर बताया भी गया है साइकस, जिसे इंग्लिश में साइकॉन लिखते हैं। तो साइकस में जो है कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन में कई बार पूछा भी जाता है कि साइकस मतलब साइकस की जड़ें किस प्रकार की होती हैं, तब आप बताओगे कोरेलाइट प्रकार की, या आपसे पूछा जाता है कोरेलाइट जड़ें किस में पाई जाती हैं, तब आप बताओगे साइकस में। तो जो साइकस की जड़ें हैं उनमें नानस्टॉक, एनाबीना जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये अंतःपादप के रूप में मिलते हैं। यानी कि नानस्टॉक और एनाबीना साइकस की कोरेलाइट जड़ पर अपना वास स्थान बना लेते हैं और जीवन यापन पूर्ण करते हैं। ये था आपका अंतःपादप। इसके बाद अगली हेडिंग है सहजीवी। तो सहजीवी भी कई बार सहजीवी और सहजीवी की परिभाषा या सहजीविता करके पूछ लेते हैं। आपको पर्टिकुलर विशेष रूप से कहीं ना कहीं आपकी पाठ्यक्रम में जरूर होगा पढ़ने को, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर ये आया है सहजीवी तो आपको बता रहे हैं, यानी समझ रहे हैं। सह माने होता है साथ और जीवी माने जीवन यापन करने वाले जीव। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जीव जो है किसी दूसरे, यानी कुछ ऐसे जीवधारी किसी दूसरे जीवधारी के शरीर पर रह करके अपना जीवन यापन पूरा करते हैं, और उसमें क्या होता है कि दोनों जीवधारी एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। यानी जो है एक जो है यानी दूसरे पौधे को कुछ देता है और जिस पौधे पर वो वास करता है उस पौधे से भी वो कुछ अपने जो है लाभ के लिए लेता है। यानी दोनों में लाभदायक क्रियाएं होती हैं, यानी एक दूसरे के जीवन को चलाने में
दोनों जीवों जो है या दोनों जीव जो है परस्पर अपनी भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम सहजीवी कहते हैं। तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से या सिस्टमेटिक लाइन में लिखोगे तो ऐसा होगा कि ऐसे जीव जो परस्पर एक दूसरे के शरीर पर रहकर के वास करते हैं और एक दूसरे के जीवन को चलाने में परस्पर लाभ भी पहुंचाते हैं, साथ साथ में रहते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो सहजीवी समझ में आया होगा। तो यहाँ पर भी वही दिया गया है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सहजीविता का गुण रखते हैं, यानी किसी दूसरे पादप या जीव के ऊपर अपना वास स्थान बनाते हैं, स्वयं लाभान्वित होते हैं और जिस पादप पर वास स्थान बनाते हैं उनको भी लाभान्वित करते हैं। तो देखिए, साइकस की कोरेलाइट जड़ में नॉस्टॉक एनाबीना सहजीवी के रूप में निवास करते हैं। तो साइकस की जो कोरेलाइट जड़ है उस जड़ के ऊपर नॉस्टॉक एनाबीना जो है पादप रहते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, यानी साइकस के पौधे को भी लाभ पहुंचाते हैं और स्वयं भी लाभान्वित होते हैं। अब देखिए, सहजीवी का बहुत अच्छा उदाहरण है। आपका एक क्वेश्चन बनता है कि बगुला भैंस के ऊपर क्यों बैठता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और बहुत ही आसान है, जो हम अपनी डेली लिविंग की लाइफ में देखते भी हैं। घर पर जिनके यहाँ भैंस या पशुपालन होता है उनके यहाँ हमें ये चीज़ देखने को आसानी से मिल जाती है कि बगुला जो है भैंस के शरीर पर बैठता है, क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीविता का संबंध होता है, यानी दोनों सहजीवी होते हैं। किस प्रकार? देखिए, बगुला जब भैंस के शरीर पर बैठता है तो उसके भैंस के शरीर पर उपस्थित अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीड़े जैसे जूं, पिस्सू इत्यादि को जो है भक्षण करता है और भक्षण करके बगुला अपना पेट भरता है और जो भैंस है उस भैंस के शरीर की सफाई हो जाती है, उसके शरीर से पिस्सू और जूं निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से बगुला को भी लाभ होता है, यानी उसका पेट भरता है, और भैंस को भी लाभ होता है कि उसका शरीर साफ होता है, यानी शरीर की सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार यानी बगुला और भैंस दोनों सहजीविता का संबंध, यानी दोनों जीवन यापन चलाने में एक दूसरे को परस्पर सहयोग कर रहे हैं और सहजीवी संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। ये था आपका सहजीवी। इसी प्रकार से हम जब पादपों की बात करते हैं तो पादपों में आपका साइकस की कोरेलाइट जड़ है, तो उसमें पर क्या है कि नॉस्टॉक एनाबीना सहजीवी के रूप में निवास करते हैं, यानी नॉस्टॉक एनाबीना जो है वो साइकस की जो कोरेलाइट जड़ है उससे अपना भोजन प्राप्त करता है और ये साइकस को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। ये नंबर आप देख रहे होंगे कि 5 से हमने शुरू किया है, क्योंकि इसके पहले वीडियो में 4 पॉइंट तक हम बता चुके थे। उसी क्रम में आज 5, 6 और 7, 8 बता रहे हैं इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग है गर्म पानी के स्रोत में, यानी कुछ जीवाणु जो हैं वो जो है हॉट टेम्परेचर, हॉट वाटर में भी अपना जो है जीवन यापन करते हैं। देखिए क्या साइटोनीमा, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो जीवाणुओं के नाम दिए जा रहे हैं, यानी जो साइनोबैक्टीरिया के नाम दिए जा रहे हैं वो पर्टिकुलर नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि कौन क्या कार्य करता है, किसका कहाँ निवास है, ये सारी चीज़ें। तो देखिए गर्म पानी के स्रोत में साइटोनीमा, कोकोरा, फार्मिलियन, मतलब ये आपके जीवाणुओं के नाम हैं जो आपके गर्म पानी में अपना निवास स्थान बना लेते हैं, यानी साइटोनीमा, कोकोरा, फार्मिलियन। ये जो है 65 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 70 डिग्री टेम्परेचर तक जो है अपने गर्म पानी के स्रोत में मिलते हैं, यानी कि साइटोनीमा, कोकोरा, फार्मिलियन जो साइनोबैक्टीरिया है ये 65 से लेकर के 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्रम में भी अपना निवास स्थान बना लेते हैं, यानी ये गर्म पानी में भी जीवित रह लेते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट है बर्फ में, यानी कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो बर्फ में भी अपना जीवन यापन करते हैं, यानी ठंडे वातावरण में कर सकते हैं। जैसे फार्मिडियम साइनोबैक्टीरिया बर्फ पर मिलता है, यानी ये पर्टिकुलर नाम है
फार्मिडियम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की तो बात ही चल रही है, जिसमें नाम है आपका फार्मिडियम। नाम जरूर याद रखने हैं। बायोलॉजी में जो है विशेषकर जो नाम आते हैं वो नाम थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल नाम दे देते हैं या बोटेनिकल नाम दे देते हैं, इसलिए थोड़ा लर्न करना मुश्किल होता है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि हम उनको लर्न नहीं कर सकते हैं। अच्छे से अगर ध्यान दे करके लर्न करेंगे तो लर्न हो जाते हैं। तो बर्फ में देखिए कौन रह सकता है? फार्मिडियम जो है साइनोबैक्टीरिया, ये बर्फ पर मिलता है, यानी बर्फ में अपना निवास स्थान बना लेता है। इसके अतिरिक्त नॉस्टॉक, माइक्रोकोलियस तथा साइजोथ्रिक्स की कुछ जातियां आर्कटिक व अंटार्कटिक प्रदेशों में भी मिलती हैं। आपको पता है आर्कटिक व अंटार्कटिक जो प्रदेश हैं वो ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और वही बर्फ गल करके ग्लेशियर का रूप ले लेती है। आप ऐसा जो है जियोग्राफी विषय में पढ़ करके आए हो। तो यहाँ बताया है कि जो फार्मिडियम साइनोबैक्टीरिया है वो बर्फ पर तो मिलता ही है। इसके अतिरिक्त आप जो बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं नॉर्थ-स्टॉक, जो नॉर्थ-स्टॉक साइनोबैक्टीरिया है वो कई अलग अलग यानी डिफरेंट उसकी जो है स्पीसीज होती हैं, जातियां होती हैं, और वो डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट सिचुएशन में भी अपने को जीवित रख लेती हैं, यानी अलग अलग परिस्थितियों में भी अपना निवास स्थान बना लेती हैं और अलग अलग परिस्थितियों में भी वो जीवित रहती हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे नॉस्टॉक, माइक्रोकोलियस तथा साइजोथ्रिक्स की कुछ जातियां हैं जो आर्कटिक व अंटार्कटिक प्रदेशों में भी मिलती हैं, यानी कि ये प्रजातियां ठंडे प्रदेशों में भी जीवित रहती हैं। तो इस प्रकार हमने आपको साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास के बारे में बताया, जिसमें आपका ये क्वेश्चन 2 वीडियो में समाप्त हुआ है और थोड़ा ही बताया गया है, 2 लाइन, लेकिन हमें बताना बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है और विशेषकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि और पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो आज के 4 हेडिंग, इसके पहले भी आपको 4 हेडिंग करवाई थी और ये चारों साइनोबैक्टीरिया के निवास स्थान ही हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जो है अच्छे से जो है देख करके समझना और जो ये थ्योरी दी गई है इस थ्योरी को अपनी नोटबुक पे नोट करना और लर्न करना।